राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, आपका मेरे चैनल अद्विका यादव फूडी गर्ल पर स्वागत है। आप सभी को मेरी ओर से हैप्पी करवा चौथ। आज मैं अपने हस्बैंड की फेवरेट मिठाई बना रही हूँ, जिसके लिए हमने 1 कटोरी चीनी, ये देखिए आधी कटोरी है, फुल 1 कटोरी चीनी नहीं है। इस चीनी को हम एक मिक्सी के जार में डालकर कुछ इलायची ऐड कर देंगे मिक्सी के जार में। अब हम चीनी को पीसकर इसका पाउडर बना लेंगे। ध्यान दीजिए, इस पूरी मिठाई के प्रोसेस में जिस कटोरी से हमने चीनी आधी कटोरी पीसी है, उसी चीनी का नाप लेके हम पूरी मिठाई बनाएंगे। आप चाहें तो कोई कप या ग्लास का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, अब हम उसी कटोरी से आधी कटोरी घी का पूरे प्रोसेस में मिठाई बनाने में इस्तेमाल करेंगे। अब हम गैस ऑन करके फ्राई पैन गर्म होने के लिए रखेंगे। जब फ्राई पैन अच्छे से गर्म हो जाए तभी हमें फ्राई पैन में थोड़े से तिल हल्के से रोस्ट करने हैं। हमें तिल को ज़्यादा नहीं रोस्ट करना, केवल हल्का सा ही, जब वह हल्के हल्के चटकने लगे तब तक हल्के से भूनने हैं। इस तरीके से लगातार चम्मच से डुलाते हुए हमें तिल को रोस्ट करना है। जब ये हल्के हल्के चटकने लगे तभी हम इसे फ्राई पैन से पलटकर कटोरी में पलट देंगे। देखिए, अब ये अच्छे से भुन चुके हैं तिल को हम एक कटोरी में ठंडा होने के लिए पलट लेंगे इस तरीके से। अब हम भुने हुए तिल को साइड में रख देंगे। अब हम आगे इसका इस्तेमाल करेंगे। अब हम फिर से गैस ऑन करके गैस में फ्राई पैन गर्म होने के लिए रखेंगे। पैन हमारा गर्म हो जाए तभी हमें उसमें 1 कटोरी बेसन फ्राई पैन में डाल देना। यहाँ पर देखिए, हम उसी कटोरी का इस्तेमाल करें जिस कटोरी के नाप की हमने चीनी और घी का इस्तेमाल किया था। यहाँ पे हमने उसी कटोरी के नाप की फुल कटोरी बेसन का मिठाई बनाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरीके से लगातार हम मीडियम आंच रखते हुए बेसन को भूनेंगे जब तक ये हल्का हल्का सा ब्राउन ना हो जाए और सूंधी महक बेसन में ना आने लगे, तब तक हमें मीडियम आंच रखते हुए बेसन को भूनना है इस तरीके से। अब हम इसमें थोड़ा सा घी ऐड करेंगे। जो कटोरी हमने आधी कटोरी घी निकाला था, हम उसी कटोरी से घी बेसन में ऐड करेंगे और लगातार डुलाते हुए गांठें तोड़ते हुए बेसन की भूनेंगे। यहाँ पर हमें घी इकट्ठा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके पूरी मिठाई बनाने में हमें घी का इस्तेमाल करना है। तरीके से हमने एकदम स्लो आंच, धीमी आंच पर लगातार बेसन को चम्मच की सहायता से डुलाते हुए जब तक ये हल्का हल्का सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और इसमें सूंधी सूंधी महक ना आने लगे, तब तक हमें बेसन को इस तरीके से भूनना है। देखिए, इस तरीके से हम लगातार बेसन को चम्मच की सहायता से डुलाते हुए भून रहे हैं। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा घी और बेसन में ऐड करेंगे। पूरी मिठाई बनाने में हमने आधी कटोरी घी का इस्तेमाल किया है। आप कोई भी कप या ग्लास का नाप इस मिठाई बनाने में ले सकते हैं। हमने यहाँ पर कटोरी का नाप लिया है। पूरी प्रोसेस में आप ध्यान दीजिएगा, जिस कटोरी का हमने शुरू से चीनी पीसने में इस्तेमाल किया, उसी कटोरी का इस्तेमाल हमने पूरी मिठाई बनाने में किया है। तो भी हमारा हल्का हल्का सा ब्राउन हो गया है और इसमें सूंधी सूंधी महक आने लगी, तभी हमें इसमें भुने हुए तिल थोड़े से ऐड करें। थोड़े से हमने बचा लिए हैं, इसका हम बाद में इस्तेमाल करेंगे और इस तरीके से भूनना है। अब हम थोड़ा सा घी फिर से मिठाई में ऐड करेंगे बेसन में। देखिए, हमने थोड़ा सा बचा लिया है घी। अब इस तरीके से लगातार डुलाते रहेंगे। अब हम इसमें पानी की छींटे ऐड करेंगे। जब ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए तभी हमें पानी की छींटे बेसन में इस तरीके से डालनी है और अच्छे से बेसन में मिक्स कर देना है। हमें पानी की छींटे लगातार इस तरीके से डालते हुए अपनी मिठाई का प्रोसेस कंप्लीट करना है। हर चम्मच की सहायता से डुलाते हुए हमें अपनी मिठाई बनाने का प्रोसेस कंप्लीट करना है इस तरीके से। अब यहाँ पर पिसी हुई चीनी हम मिठाई में बेसन में ऐड करेंगे इस तरीके से। यहाँ पर हमने आधी कटोरी पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल किया, जिस कटोरी का नाप हमने आपको पहले बताया था। आप चाहे तो कोई कप या ग्लास का नाप में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, चीनी को हम अच्छे से बेसन में इस तरीके से डुलाते हुए मिक्स कर देंगे। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा पानी फ्राई पैन में डालकर अच्छे से धीमी आंच में रखते हुए बेसन को चीनी में इस तरीके से अच्छे से मिक्स करेंगे।
बेसन की मिठाई बहुत टेस्टी होती है। पूरे प्रोसेस में हमने गैस की आंच को एकदम स्लो रखा है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा घी फिर से ऐड करते हुए अच्छे से धीमी आंच में रखते हुए बेसन को डुलाएंगे। अब हम यहाँ फिर से पानी की थोड़ी सी छींटें इस तरीके से डालेंगे। बनाने के लिए हमने यहाँ पर आधी कटोरी पानी का इस्तेमाल किया है। जिस कटोरी का नाप का हमने घी, चीनी और बेसन लिया था, उसी कटोरी के नाप का हमने आधी कटोरी पानी का इस्तेमाल किया है। को बनाने के लिए हमने थोड़ा पानी, थोड़ा घी बीच बीच में डालते हुए अपनी मिठाई को बनाया है। देखिए चीनी भी अब अच्छे से पिघल चुकी है और बेसन भी इस तरीके से देखिए उसने कलर चेंज कर दिया है। यहाँ पर थोड़ा सा घी ऐड करके अपनी मिठाई को अब फिनिश करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा थोड़ा सा ही घी बचा है। हमने पूरा आधी कटोरी घी पूरे प्रोसेस में इस्तेमाल कर लिया है। बनाने के इस प्रोसेस में हमने एक ही कटोरी का नाप लेके शुरू से आखिरी तक अपनी मिठाई बनाई है। पहले हमने आधी कटोरी चीनी, आधी कटोरी घी, एक कटोरी बेसन और थोड़े से तिल का हमने मिठाई बनाने के प्रोसेस में इस्तेमाल किया है। देखिए इस तरीके से जब हमारी बेसन व चीनी आपस में पिघल के इस तरीके हो जाए और बेसन फ्राई पैन को आसानी से छोड़ दे, तब समझिए हमारी मिठाई का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब हम बेसन इस तरीके से कढ़ाई या फ्राई पैन को छोड़ दे, तब समझिए हमारी मिठाई पककर अब रेडी है। अब हम यहाँ पर गैस को बंद कर देंगे। हमारा हल्का सा ठंडा हो रहा है, तब तक हम एक प्लेट में थोड़ा सा घी लगाकर प्लेट को अच्छे से ग्रीसिंग कर देंगे। देखिए यहाँ पर हमने उसी कटोरी में जो थोड़ा सा घी बचा था उसको इस तरीके से प्लेट में पलट दिया और चारों तरफ अच्छे से घी इस तरीके से लगा दिया है। इसे घी लगाने के बाद अब हम अपनी मिठाई को इस तरीके से प्लेट में पलट लेंगे जब ये हल्की सी ठंडी हो जाए, और प्लेट में पलट कर अच्छे से मिठाई को अपनी सेट कर देंगे। इस तरीके से देखिए जब ये हल्की गुनगुनी हो तभी हमें प्लेट में इस तरीके से मिठाई को पलट लेना है और अच्छे से प्लेट में इस तरीके से सेट कर लेना है। ये पलट कर इस तरीके से पहले हम चम्मच की सहायता से अपनी मिठाई को इस तरीके से प्लेट में सेट कर देंगे। हमने अच्छे से चम्मच की सहायता से सेट कर लिया है। आप चाहें तो कोई चिकने तले की कटोरी लेकर इस तरीके से ऊपर से मिठाई को इस तरीके से सेट कर लें, ऊपर से चिकना कर लें, जिससे कि हमारी मिठाई देखने में भी बहुत सुंदर लगेगी। इस तरीके से देखिए हमने चिकने तले की कटोरी से अपनी मिठाई को इस तरीके से सेट कर लिया है, जिससे कि ये ऊपर से अच्छे से चिकनी हो जाए इस तरीके से। अब हम इसमें बचे हुए बाकी के तिल मिठाई में इस तरीके से ऊपर से डालकर अच्छे से चारों तरफ फैला देंगे, जिससे कि हमारी मिठाई देखने में भी अच्छी लगेगी और तिल का टेस्ट इस मिठाई में बहुत टेस्टी लगता है। इस तरीके से चारों तरफ हम फैलाते हुए तिल को इस तरीके से मिठाई में लगा देंगे। तिल ऐड करने के बाद अब हम कटोरी के सहायता से, जो कटोरी हमने चिकने तले की ली थी, उसको इस तरीके से तिल के ऊपर इस तरीके से डुला देंगे, जिससे कि तिल अच्छे से मिठाई में सेट हो जाए। तिल का टेस्ट इस मिठाई में बहुत टेस्टी लगता है। अब हम इस मिठाई को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे। 5 से 6 मिनट के लिए हम इसे अच्छे से सेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। यहाँ पर हमने 5 से 6 मिनट के लिए अपनी मिठाई को फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया था। यह अब अच्छे से सेट हो गई है। अब आप यहाँ पर कोई छोटी कटोरी ले लें या कोई बोतल का ढक्कन ले लें। इस तरीके से कोई भी गोल शेप का, या आप चाकू की सहायता से जो भी शेप आपको पसंद है उस शेप में आप मिठाई को कट कर लें। हमने यहाँ पर गोल शेप की मिठाई अपनी बनाई, मेरे हस्बैंड को इसी शेप की पसंद है। इस तरीके से हमने देखिए कटोरी को अच्छे से इस तरीके से मिठाई में डाल दिया है और इस तरीके से हम मिठाई को अपनी कट कर लेंगे। आप चाहे तो चाकू की सहायता से इसे बर्फ़ी के शेप में काट सकते हैं। अब हम इस तरीके से मिठाई को अपने प्रेस करके अच्छे से कटोरी के अंदर सेट कर देंगे और इस तरीके से इसे बाहर निकाल लेंगे। देखिए बहुत टेस्टी व स्वादिष्ट हमारी मिठाई देखने में भी बहुत सुंदर लग रही है। देखिए अब हम इसे प्लेट में सेट करेंगे, सर्व करेंगे।
मेरे हस्बैंड को तो यह मिठाई बहुत पसंद है। मैं खासकर करवा चौथ पर इस मिठाई को ज़रूर बनाती हूँ। इस तरीके से देखिए, पहले हम प्लेट में इस तरीके से कटोरी को अच्छे से प्रेस कर देंगे, और अगर ये मिठाई ऐसे नहीं निकले तो आप कोई चम्मच साइड से लगाकर इस मिठाई को आसानी से निकाल सकते हैं। हमारी तो आसानी से मिठाई निकल रही है। पहले इस तरीके से प्रेस करें, और ऊपर जो बचा हुआ अगर साइड में है तो इस तरीके से दबा कर उस कटोरी में अच्छे से मिठाई को सेट कर दें, और अच्छे से दबाकर इस तरीके से अपनी मिठाई आसानी से निकाल लें। अगर आपसे नहीं निकल रही है तो आप कोई चम्मच का सहारा लेके साइड से अपनी मिठाई को कटोरी से बाहर निकाल लें। इस तरीके से बहुत टेस्टी व स्वादिष्ट हमारी मिठाई बनके रेडी है। इसी प्रोसेस से हम अपनी सारी मिठाई बनाकर रेडी कर लेंगे। बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है। इस करवा चौथ इस मिठाई को ज़रूर बनाएं, खाने में बहुत टेस्टी व स्वादिष्ट। तो हमारी मिठाई बेसन की बनके रेडी है। आप इसे किसी भी तीज त्योहार या नॉर्मली आपका कुछ मीठा खाने का मन हो तो इस मिठाई को ज़रूर बनाएं। बहुत टेस्टी व स्वादिष्ट हमारी मिठाई बेसन की बनके रेडी है। जैसे करवा चौथ, दिवाली, कोई भी तीज त्योहार या घर में कोई छोटा फंक्शन हो तो तुरंत इस मिठाई को बनाएं। ना इसमें हमने मिल्क पाउडर, ना कोई मेवे, ना मावे का इस्तेमाल करके बहुत टेस्टी मिठाई बनाकर रेडी की है। दोस्तों, आपको मेरे द्वारा बनाई गई रेसिपी कैसे लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे कि मेरे चैनल की हर नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने अपने जीवन में व्यस्त रहिए। इसी तरीके की नई नई रेसिपी खाते रहिए। राधे राधे दोस्तों, आप सभी को मेरी ओर से हैप्पी करवा चौथ।